और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखीमपुर खीरी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं कई सौगातें देने के लिए। इसके साथ ही शिव मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास करने के लिए भी मुख्यमंत्री पहुंचे। संबोधन उनका चल रहा है, सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। करने के लिए कोई बुधवार नेशनल पार्क को इको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित करने के लिए, कोई पीएलए प्लांट को लाने के लिए, कोई गोला गोकर्ण का एक व्यवस्थित रूप से कॉरिडोर के रूप में विकास और रोजगार का सृजन हो, इन सभी को लेकर के उत्साहित तरीके से, कोई कनेक्टिविटी को लेकर के जिस उत्साहित भाव के साथ यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि लखीमपुर खीरी आने वाले समय में इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा और प्रदेश के विकसित जनपदों में से एक होगा। इसमें कोई संदेह अब नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल क्या है, इसकी क्षमता क्या है, इसका आकलन करना हो तो प्रयागराज महाकुंभ ही पर्याप्त है ये समझने के लिए। आपने देखा होगा 13 जनवरी से 22 फरवरी के बीच अकेले प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आकर के आस्था की पावन डुबकी लगाई है। यह उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने रखता है। क्या 60 करोड़ लोग एक निश्चित समय सीमा के अंदर किसी एक स्थल पर एकत्र हो पाएंगे क्या? अन्यत्र कठिन है। ये केवल प्रयागराज में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, और इस सामर्थ्य का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रयागराज में महाकुंभ भव्य और दिव्य तरीके से आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, जिन लोगों को देश और प्रदेश के सामर्थ्य को अच्छा नहीं लगता, वे लगातार नकारात्मक टिप्पणी करके बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, देश ने दिखा दिया है, सनातन धर्म के अनुयायियों ने दिखा दिया है, अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो अपनी विरासत को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और प्रयागराज महाकुंभ ने उसका एक उदाहरण बनकर के देश और दुनिया को आईना दिखाने का काम भी किया है। उन विरोधियों को आईना दिखाने का काम किया है जो हर मामले में नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, हर अच्छे कार्य में प्रश्न खड़ा करते हैं, हर अच्छे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक बैरियर, उसके मार्ग में बैरियर बनने का काम करते हैं। याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, और विकास होगा तो रोजगार का सृजन होगा, हर गरीब को हर हाथ को काम मिलेगा, हर हाथ को कार्य मिलेगा तो आत्मनिर्भरता आएगी। आत्मनिर्भरता आएगी, वही आत्मनिर्भरता विकसित भारत की आधारशिला बनकर के इस देश को विकसित भारत के रूप में स्थापित करेगी। बहनों और भाइयों, जहां ये कॉरिडोर का निर्माण बाबा गोकर्णनाथ की इस पावन धरा पर हो रहा है, मैं आज के इस अवसर पर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। हमने प्रशासन से भी कहा है कि भगवान गोला गोकर्णनाथ के पावन कॉरिडोर को बनाने के लिए यहां पर बहुत सारे परिवारों को विस्थापित करना पड़ा है, बहुत सारे दुकानों को हटाना पड़ा होगा, और इसलिए कहा गया कि जिन लोगों के घर गए हैं उनके लिए एक एक आवास की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, उनको एक एक आवास जरूर मिलना चाहिए। आवश्यकता पड़ेगी हम लोग उनके लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। जिन लोगों की दुकान गई है, कॉरिडोर में व्यवस्थित तरीके से दुकानें बना करके उन्हें आवंटित भी हो जाए। किसी को उजाड़ना हमारा काम नहीं। सुंदरीकरण के साथ साथ लोगों के जीवन को सुगम बनाना भी इस सरकार का उद्देश्य है, और सरकार उसी दिशा में प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज मुझे प्रसन्नता है, हमारे साथ विधायक के रूप में लंबे समय तक गोला की धरती से प्रतिनिधित्व करने वाले से अरविंद गिरी का सपना भी साकार हो रहा है।
और उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी कि गोला को कर्णनाथ के लिए उन्होंने जो सपना देखा था वह सपना साकार हो रहा है। और सपने को साकार करने के लिए लखीमपुर के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया। अमन गिरी बढ़ चढ़कर के सामने आए और उन्होंने संवाद भी बनाया और सक्रियता के साथ इस योजना को लेकर के आगे आए। आज हम सब यहां पर आकर के इस योजना का शुभारंभ भी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि विकास की जो योजनाएं मिल रही हैं, एक सुखद भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए लखीमपुर खीरी को एक विकसित जनपद के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। और आने वाले समय में जो ढेर सारी योजनाएं आज लखीमपुर खीरी जनपद को प्राप्त हो रही हैं, इन सभी योजनाओं के लिए मैं लखीमपुर खीरी वासियों को एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और महाशिवरात्रि